हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। हमने आपकी क्लास 12th की अकाउंटेंसी की फर्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट किया था। उसके हमने काफ़ी सारे पार्ट्स को पहले कवर कर लिया था। अब हम उसी के आगे आज कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफ़र टू रिज़र्व, मतलब जो हम जनरल रिज़र्व में ट्रांसफ़र करते हैं अमाउंट, उसका कैलकुलेशन किस किस तरीके से होता है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। सबसे पहले अमाउंट कैलकुलेट एज परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, मतलब जो हमारा नेट प्रॉफिट आता है उसके ऊपर हम अमाउंट को कैलकुलेट करें। जैसे कि ये आपका हमारा जो नेट प्रॉफिट होता है, इसमें से ये जो हमारा लास्ट नेट प्रॉफिट आता है जो कि हम P&L अकाउंट में प्रिपेयर करते हैं, उसके बेसिस पे हम इसको कैलकुलेट करें। दूसरा, अमाउंट कैलकुलेटेड एज परसेंटेज ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट वो होता है जो हमने नेट प्रॉफिट लिया प्लस में हमें जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिसीव्ड हुई, उसके बाद माइनस में जितने भी हमारे पास एक्सपेंसेस है, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, पार्टनर्स रिम्यूनरेशन हो, पार्टनर्स कमीशन हो, इनको माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसके ऊपर हम जनरल रिजर्व के अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं एज अ जो हमें रेट दिया होता है उसके ऊपर। उसके बाद आता है अमाउंट कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, मतलब इसके अंदर हम अमाउंट को कैलकुलेट कर रहे हैं एज अ परसेंटेज ऑफ नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो पार्टनर्स में बंटने के लिए बचा हुआ प्रॉफिट होता है उसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। वो कैसे निकलता है? आपने जो नेट प्रॉफिट लिया, साथ में आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो आपको रिसीव हुई है आपकी फर्म को, माइनस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सिमुलेशन, कमीशन, इनको माइनस, साथ ही साथ इसके अंदर जो आपका जनरल रिजर्व है जो कि आपने निकाल नहीं रखा है उसका आपको अमाउंट निकालना है, बट वो भी जब माइनस हो जाता है तो बचता है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अब इसमें आप कैलकुलेट अगर करने जाओगे तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी हमें पता नहीं है और हमें ये भी नहीं पता है कमीशन क्या है, तो हमें दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए इस वाले कैलकुलेशन के लिए आपको यूज़ करना होता है डिविजिबल प्रॉफिट, जो आपका प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस में ये अदर एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है, मल्टीप्लाई बाय रेट यानी 10% अपॉन में 100 प्लस में रेट। इसमें रेट प्लस हो जाता है क्योंकि ना हमें पहले से जनरल रिजर्व के बारे में पता है और ना ही हमारे पास लास्ट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है। इस वजह से हम इस तरीके से इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है एप्रोप्रिएशन एज पर पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट वन मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, मतलब जैसे कि जो आपने आपने एप्रोप्रिएशन जो है आपके पार्टनरशिप में, वो एग्रीमेंट जो है वो मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, मतलब आपके पास प्रॉफिट 30,000 का है बट जो आपने उसमें डिसाइड कर रखा था, मान लीजिए आपने डिसाइड कर रखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब जो पार्टनर्स पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है वो टोटल 50,000 का आ जा रहा है दोनों का मिला के, बट आपके पास तो टोटल 30,000 का ही प्रॉफिट है। तो इसके लिए आप करेंगे क्या? तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो वो पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेशियो है उसी के अंदर आप उनके जो प्रॉफिट बचा हुआ उसको डिवाइड कर सकते हैं। इससे हम रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं, आपको और अच्छे समझ आएगा। जैसे अजय एंड विजय आर पार्टनर ऑफ रेशो 3:2। अजय कंट्रीब्यूट 20 लाख एंड विजय डिड नॉट, मतलब जो अजय उसने 20 लाख रुपए एज ए कैपिटल कंट्रीब्यूट करे हैं बट जो विजय उसने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करा। उसका रहता है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% पर एनम एंड सैलरी टू विजय ऑफ ₹8,000 पर मंथ, मतलब जो पार्टनरशिप डीड है उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% पर एनम बोला है अजय के लिए और विजय के लिए सैलरी बोली है 8,000 पर मंथ। तो अब इसके लिए प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 वॉज 80,000, मतलब जो आपका जो प्रॉफिट है वो 80,000 है। अब आपको शो करना है कि इनका प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा। अब आप खुद सोचो, 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला गया, अगर हम 20 लाख का 8% करेंगे तो 1,60,000 ऐसे ही आ गया। तो अब ये तो हमारे पास है ही 80,000, तो इसमें आपका यही वाला तरीका यूज़ होगा जो इसमें बताया गया है इस पार्ट में। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेट कर लेना है अजय की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 1,60,000, विजय की सैलरी टोटल कितनी है 96,000। तो अब ये टोटल कितना हुआ, टोटल हो गया 2,56,000, बट हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट है जस्ट 80,000। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट विल डिस्ट्रीब्यूट इन रेशो ऑफ दिस, जो मतलब इनका जो रिम्यूनरेशन है, इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,60,000 और इसके जो सैलरी है 96,000, इनका रेशो निकालेंगे तो इनको हम कट के इनका रेशो निकालेंगे, 5:3 आया। अब हमारे पास 5:3 आया, अवेलेबल प्रॉफिट हमारे पास 80,000 था, तो अब हम उसको 5:3 में बांट देंगे, 50,000 और 30,000। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होता है।
उसके बाद आता है स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स। मतलब स्पेशल एस्पेक्ट्स क्या है, जो हम ये जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमें पढ़ना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को किस तरीके से एडजस्ट वगैरह किया जाता है। तो दूसरे पे हम पढ़ेंगे रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन क्या क्या दिए जाते हैं, जैसे सैलरी हो गया पार्टनर्स को और कमीशन हो गया, ये सब। उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, जो पार्टनर्स की कैपिटल होती है उसके ऊपर इंटरेस्ट किस तरीके से दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, जो पार्टनर्स की ड्राइंग होती है उस पर इंटरेस्ट किस तरीके से दिया जाता है। एडजस्टमेंट फॉर इनकरेक्ट अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स इन द पास्ट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। उसके बाद सबसे पहले हम पढ़ेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मतलब जो पार्टनर्स हैं उनका हम कैपिटल अकाउंट एक मेंटेन करके रखते हैं। अब इसमें भी आपको दो तरीके हो सकते हैं, आप इनको मेंटेन करने के लिए दो तरीके अपना सकते हैं, या तो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। अब फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड क्या होता है। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड वो होता है जिसके अंदर जो पार्टनर्स होते हैं उनकी कैपिटल फिक्स कर दी जाती है, उनकी कैपिटल कभी भी बढ़ नहीं सकती, उनकी कैपिटल फिक्स रहेगी। तो इसके अंदर जो उनका इनके इस वजह से इसमें दो अकाउंट्स बनते हैं, एक तो उनका कैपिटल अकाउंट, एक उनका करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ दो चीज़ों की एंट्री होती है, या तो वो एडिशनल कैपिटल ला रहे हैं या तो उस कैपिटल में से कुछ अमाउंट लेके जा रहे हैं। कैपिटल अकाउंट में दो ही एंट्री होगी अगर हम फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से सॉल्व करेंगे तो। और जो करंट अकाउंट होगा उसमें बाकी बची हुई एंट्री, चाहे वो रिम्यूनरेशन हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, जो अलग ड्राइंग कर रखी है उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हो, वो सब आएगा आपका करंट अकाउंट में। और ये दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, इससे आप खुद ही समझ सकते हैं। फ्लक्चुएटिंग मतलब अगर उन्होंने पहले साल में 20 लाख लगा रखा, जरूरी नहीं नेक्स्ट ईयर भी वो 20 लाख उनके कैपिटल का बैलेंस हो। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो इसके अंदर वो फ्लक्चुएट हो सकती है, इनकी जो एंट्रीज हम करेंगे उसकी वजह से। रिम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसकी वजह से उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। उसके बाद आता है रिम्यूनरेशन। दूसरा हमें रिम्यूनरेशन पढ़ना है। रिम्यूनरेशन किस तरीके से दिया जाता है। रिम्यूनरेशन में इन्हें क्या क्या दिया जा सकता है। सैलरी होती है पार्टनर्स को, कमीशन भी देते हैं अगर मतलब किसी वर्क के लिए अगर हम उन्हें बोलते हैं, वो वर्क अगर वो अच्छे से करते हैं तो उसके ऊपर हम उन्हें कुछ कमीशन भी देते हैं। तो सबसे पहले परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। अब मतलब इसके अंदर जो है हम उनका जो कमीशन है वो कैलकुलेट कर रहे हैं परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट का परसेंटेज बिफोर चार्जिंग कमीशन, मतलब कमीशन चार्ज होने से पहले। तो जो बचा हुआ उस पर नॉर्मली कैलकुलेट हो जाएगा। तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, कमीशन देने से पहले जो नेट प्रॉफिट है इनटू में रेट अपॉन में 100, ये तो नॉर्मली कैलकुलेट हो जाएगा। बट सेकेंड में परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, मतलब इसमें बोल रहा है आफ्टर चार्जिंग, कमीशन चार्ज करने के बाद का जो प्रॉफिट है उस पर कमीशन देना है। अब हमें तो नहीं पता कि कितना प्रॉफिट बचेगा परसेंट कमीशन के बाद, तो इसके लिए हम नॉर्मली जो हमारे नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन है इनटू में रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर लेते हैं। जैसे अभी हमने पिछले 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 पार्ट में देखा उसमें भी इस तरीके से था, वैसे ही इसमें भी होता है, 100 प्लस रेट कर लेते हैं। उसके बाद आता है परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स। अब नेट सेल्स की परसेंटेज के ऊपर, मतलब जो हमारी ईयरली सेल्स हो रही है, सेल्स माइनस जो हम परचेज़ वगैरह करते हैं वो सब, जो नेट सेल्स हमारी हो रही है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न करके, उसके ऊपर ही हम रेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है। ये तो नॉर्मली हमने समझने के लिए समझ लिया, बट इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। हम सब जानते हैं कि हमें जितने भी ट्रीटमेंट करना होता है इसके अंदर वो सब पहले जर्नल से स्टार्ट करना होता है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी। सबसे पहले अलाउइंग इंटरेस्ट, अलाउइंग रिम्यूनरेशन, जब हम उनको अलाउ करेंगे रिम्यूनरेशन तो उसके लिए एंट्री बनेगी पार्टनर सैलरी या फिर कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। पार्टनर्स की सैलरी जो है वो हमारे लिए एक्सपेंस है, इसलिए हम उसे डेबिट करेंगे क्योंकि वो हम पेमेंट कर रहे हैं। दूसरा, पार्टनर का कैपिटल या फिर करंट अकाउंट को हम उतने अमाउंट से बढ़ा रहे हैं, इसमें हम डायरेक्ट उन्हें कैश पेमेंट नहीं कर रहे। पार्टनर्स का कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, अब कैपिटल अकाउंट कब रहेगा, जब हमारा जो मेथड है वो हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड होगा, तो इसमें हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डालेंगे। लेकिन यही अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड होगा तो हमें करंट अकाउंट में डालना पड़ेगा। उसका आता है ऑन क्लोजर ऑफ रिम्यूनरेशन अकाउंट, मतलब जो ये रिम्यूनरेशन हमने दिया है इसको क्लोज कैसे करेंगे। तो इसको क्लोज करने के लिए हम बेसिकली इसको जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है उसके डेबिट साइड में कर देते हैं, यानी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
तो इसको हम P&L एप्रोप्रिएशन में एज ए एक्सपेंस बुक करते हैं क्योंकि ये हमारे पास से जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स।